हेलो स्टूडेंट्स। तो सिंपल फ्यूचर टेंस के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। पहले पार्ट में हमने सिर्फ स्ट्रक्चर का अध्ययन किया था और इस पार्ट में हम अब करने वाले हैं इसके यूजेस। तो थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं क्या कुछ हम पहले पढ़ाए हैं। स्ट्रक्चर जिसमें कि सब्जेक्ट के साथ विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाकी पार्ट लगता है अफर्मेटिव में। नेगेटिव में विल और शैल के साथ नॉट लग जाता है और इंटेरोगेटिव में विल शैल के साथ सब्जेक्ट लगता है लेकिन विल शैल पहले लग जाता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। तो ये कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस है तो हमने कर लिए हैं। जैसे आई विल राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, तो मैं डिफरेंट टॉपिक्स पर आर्टिकल लिखूंगा। तो इसकी हिंदी हो जाती है लिखूंगा। आई के साथ नॉर्मली हम शेल का यूज़ करते हैं। ये अमेरिकन इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं इसलिए उन्होंने विल लिख रखा है। और वी विल गो टू शॉपिंग इन दैट मार्केट दिस मंडे, तो इस मंडे को हम शॉपिंग पे जाएंगे, मार्केट में जाएंगे। यहाँ भी विल के साथ हम शेल का यूज़ करेंगे। बाकी जिसमें बॉब विल, अप्रैल विल, दे विल, रॉबर्ट विल, बाकी आई और वी को छोड़ करके जो भी सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम विल का यूज़ करते हैं। नेगेटिव में विल नॉट का हो जाता है वॉन्ट या विल नॉट भी लिख सकते हैं। तो ये हम पिछले वीडियो में कराए हैं, पिछला लेसन आपने देखा होगा। नहीं देखा तो इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हो, पार्ट 1। इंटरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देते हैं। विल यू कम अर्ली, इसमें यू से पहले विल आ गया तो ये क्वेश्चन बन गया। विल इट बी कोल्ड, इसमें इट के पहले विल आ गया तो क्वेश्चन बन गया। डब्ल्यू एच वर्ड उससे पहले लग जाता है अगर डब्ल्यू एच वर्ड यूज करना हो। हु विल शी डांस विद, वो किसके साथ डांस करेगी। व्हेन विल इट बी कोल्ड, ठंड कब होगी। तो इसमें देखिए ये स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही है, इससे पहले हमने डब्ल्यू एच वर्ड लगा दिया है। इसके बाद हम आते हैं यूज़ पे। यूज़ 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष होता है टेंस का, मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ विभिन्न लेसन्स में अपने, कि टेंस का स्ट्रक्चर जान लेना ही काफ़ी नहीं है, उसका यूज़ पता होना चाहिए। तब जाके हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन सही कराते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसके यूज़ पे क्वेश्चन आते हैं। पहला है नो प्लान। नो प्लान का मतलब भविष्य के ऐसे काम जिनकी कोई प्लानिंग ना हो, बस हमने सोच रखा हो भी ये काम करना है। जैसे ये देखते हैं, पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है। वी यूज़ द फ्यूचर सिंपल टेंस व्हेन देयर इज़ नो प्लान। जब कोई प्लान नहीं हो और फ्यूचर की बात बोलनी हो तो इस टेंस का यूज़ करते हैं। और डिसीजन, जहाँ ही डिसीजन किया हो, टू डू समथिंग बिफोर वी स्पीक। वी मेक ए डिसीजन स्पॉन्टेनियसली, बस हम उसी वक्त डिसीजन ले लेते हैं। बोलते वक्त ही अगर कोई दिमाग में विचार आता है भविष्य का, स्पॉन्टेनियस का मतलब धारा प्रवाह रूप से विचार आते हैं मन में, तो वो हम सिंपल फ्यूचर में बोलते हैं। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एग्जाम्पल देखिए, होल्ड ऑन, रुको। आई विल गेट ए पेन, मैं एक पेन लाऊंगा या लेता हूँ अभी। आई विल गेट ए पेन का मतलब है अभी लूँगा थोड़ी देर में। इसमें देखिए कोई प्लानिंग कुछ नहीं है, बस फ्यूचर की बात है, उसने बोल दिया है मैं पेन लूँगा। वी विल सी वट वी कैन डू टू हेल्प यू, हम देखेंगे कि तुम्हारी हेल्प करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें जो सिंपल फ्यूचर का जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में ये है वी विल सी, हम देखेंगे। क्या देखेंगे, वट वी कैन डू टू हेल्प यू, कि तुम्हारी हेल्प करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो हिस्सा है सिंपल फ्यूचर का, ये बोलने वाले ने अभी अभी सोचा है, अभी अभी डिसाइड किया है कुछ देखने का। ओके, नेक्स्ट है मे बी वी विल स्टे इन एंड वॉच टेलीविज़न टुनाइट, कि शायद हम रुकेंगे और टेलीविज़न देखेंगे। तो ऐसे कोई भी काम जो फ्यूचर में करने हमें, जिसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं है, बस अभी अभी सोचा है, बोलते वक्त ही सोचा है, कोई पक्का डिसीजन भी नहीं लिया हुआ है, तो इस टेंस में बोलते हैं फ्यूचर सिंपल में। आई विल गो टू मार्केट टुमारो, कल मैं मार्केट जाऊँगा। आई विल, तो आई विल को ऐसे लिख देते हैं हम, इसको आई शैल भी बोल सकते हैं, दोनों की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यही है, आई शैल गो टू मार्केट। तो इसमें बोलने वाले का मतलब है कि कल जाएगा, हो सकता ना भी जाए, बोलते वक्त अभी डिसीजन लिया है, कोई पकाई नहीं है जाने की। इस टेंस का यूज़ हम तब करते हैं। ओके, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आप जरूर ध्यान में रखिए, आई विल और आई शैल की। आई के साथ जब यूँ इस तरह से डबल एल लगा होगा, इसको आप आई शैल भी बोल सकते हो, आई विल भी बोल सकते हो। हाँ, जहाँ कहीं ग्रामर की बात आती है, एक्यूरेसी की चाहिए, तो आई शैल ही बोलेंगे इसको। इसी तरह से ये है यू के बाद डबल एल, तो इसका मतलब यू विल। ओके, तो यूल गो टू स्कूल, यू विल नहीं बोलेंगे। एडवर्ब्स ऑफन यूज, तो यूज़ के अंदर इसमें अपने को ये भी ध्यान रखना है कि इस टेंस में कौन कौन सी एडवर्ब्स का यूज होता है ज़्यादातर, जिससे हमें इस टेंस की पहचान करने में मदद मिलती है।
To say that something will happen in the future, adverbs of time that will indicate such tense may include, तो ये adverbs of time है जो इसमें यूज हो सकती हैं, जैसे कल, टुमारो, आने वाला कल, टुडे, आज। ये टुडे इस सेंस में है कि मान लीजिए आज अभी पेंडिंग है, आज अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आज सुबह है और शाम की कोई बात कर रहे हैं, तो फिर टुडे बोलेंगे कि वी विल गो टू मार्केट टुडे। तो सुबह बोल रहा है बंदा और वो सोच रहा है कि शाम को मार्केट जाना है या दोपहर में जाना है, तो टुडे इस सेंस में आएगा। लेटर यानी बाद में, टुडे, इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में, या इन 10 मिनट्स, इन 1 आवर, आने वाले, तो फिर वो फ्यूचर बन जाता है। इन 2 आवर्स, ऑन मंडे, इसका मतलब है नेक्स्ट मंडे, ऑन सैटरडे आफ्टरनून, नेक्स्ट वीक, मंथ, दिस ईयर, एट्सेट्रा। सो ये जो भी शब्द जो फ्यूचर को शो करते हो इस टेंस में यूज होते हैं। अब दूसरा यूज देख लेते हैं अपने इसका। सॉरी, वी ऑफन यूज द फ्यूचर सिंपल टेंस विद द वर्ब टू थिंक बिफोर इट। तो टू थिंक यानी विचार करना, तो उससे एक बाद में हम सिंपल फ्यूचर का यूज़ करते हैं। जैसे आई थिंक आई विल गो टू द जिम टुमारो, मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है कि मैं कल जिम जाऊँगा। तो बोलने वाले का इरादा है लेकिन पक्का इरादा नहीं है, कैजुअल सा बोला है उसने, जाएगा नहीं जाएगा कोई पक्का पता नहीं है, तो इसमें विल का यूज़ किया है। पक्का डिसीजन हो, शेड्यूल्ड हो, तो आपने मेरा टेंस वाला वीडियो देखा होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है अगर कोई चीज़ की प्लानिंग हो गई हो, शेड्यूल्ड इवेंट हो। तो फ्यूचर हम कई तरह से व्यक्त कर सकते हैं अंग्रेजी में, उसके लिए एक और लेसन बना हुआ है मेरा, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, फ्यूचर एक्शन, शोविंग फ्यूचर एक्शन इन इंग्लिश। तो उसके अंदर आपको देखेंगे कि उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल तीनों टेंसेस का यूज़ करके फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो आप देखना ना भूलिए। आई थिंक आई विल हैव ए हॉलीडे नेक्स्ट ईयर, तो मुझे लगता है कि अगले साल मुझे हॉलीडे होगी। आई डोंट थिंक आई विल बाय दैट कार, मुझे नहीं लगता कि मैं वो कार खरीदूँगा। तो ये सारे जो थिंक वाले जो सेंटेंस है उसके बाद ज़्यादातर हम सिंपल फ्यूचर यूज़ करते हैं। यूज़ 3, प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी। वी ऑफन यूज़ द फ्यूचर सिंपल टेंस टू मेक ए प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन करने के लिए हम सिंपल फ्यूचर यूज़ करते हैं, यानी भविष्यवाणी करने के लिए। अगेन देयर इज़ नो फर्म प्लान, तो कोई पक्का प्लान नहीं होता है, प्लानिंग में तो फिर सिंपल प्रेजेंट आ जाता है। वी आर सेइंग दैट वी थिंक विल हैपन, हम सोचते हैं कि ऐसा होगा। हियर आर सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स हैं। इट विल रेन टुमारो, तो पक्का तो कुछ नहीं कह सकता, कोई शेड्यूल नहीं है इस चीज़ का कि वास्तव में रेन आएगी नहीं आएगी, बस हमें लगता है, तो हम कह देते हैं इट विल रेन टुमारो, कि कल बरसात होगी। ओके, पीपल वॉन्ट गो टू जुपिटर बिफोर द 22nd सेंचुरी, 22वीं सदी से पहले लोग जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह पर नहीं जाएंगे। तो ये भी एक धारणा है, कोई पक्की बात नहीं है, हो सकता है 22वीं सदी के बाद जाए, पहले भी जा ही सकते हैं। वाई डू यू थिंक विल गेट द जॉब, हु डू यू थिंक विल गेट द जॉब, तुम्हें क्या लगता है जॉब किसको मिलेगा। तो ये सिर्फ धारणा के बेस पर है। तो जब कोई धारणा होती है फ्यूचर के बारे में हमारी, भले ही हम भविष्यवाणी ही कर रहे हों, फ्यूचर सिंपल का यूज़ हम करते हैं। यूज़ 4, विल, टू एक्सप्रेस ए प्रॉमिस, प्रॉमिस का एक्सप्रेशन करने के लिए हम विल का यूज़ करते हैं, और प्रॉमिस के सेंस में आई वी के साथ फिर हम शैल नहीं लगाते, विल ही लगाते हैं। विल इज़ यूजुअली यूज्ड इन प्रोमिसेस। एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव, मैं जब आऊँगा तो तुम्हें कॉल करूँगा। तो इसमें दो सेंटेंस है, आई विल कॉल यू ये सिंपल फ्यूचर का है, व्हेन आई अराइव ये सिंपल प्रेजेंट का है। तो ये एक तरह से वादे वाली बात हो गई है। अगर कोई आदमी विल का यूज़ करके बोल रहा है कि आई विल कॉल यू, इसका मतलब वो प्रॉमिस कर रहा है, पक्की बात कर रहा है। नॉर्मल बोल रहा है तो आई शैल कॉल यू, ये फ़र्क आ जाता है इसमें। इफ़ आई एम इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, आई विल मेक श्योर एवरीवन हैज़ एक्सेस टू इनएक्सपेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस। अगर मैं प्रेसिडेंट बन जाता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स का, इलेक्ट हो जाता हूँ, यहाँ पे अब फ्यूचर सिंपल शुरू होगा, आई विल मेक श्योर एवरीवन हैज़ एक्सेस टू इनएक्सपेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस। तो मैं इस बात की सुनिश्चितता करूँगा कि हर किसी को सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस मिले। आई विल मेक श्योर, मैं इस बात की निश्चितता पक्की करूँगा। उसके पहले शर्त है कि इफ़ आई एम इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये शर्त वाले वाक्य हैं। ऐसी शर्त वाले वाक्य हैं जिनके पूरे होने की संभावना थोड़ी अधिक होती है, तो उसमें हम एक सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर में लिखते हैं। इसका आगे आपको डिटेल में बताया गया है। आई प्रॉमिस आई विल नॉट टेल हिम अबाउट द सरप्राइज पार्टी, मैं उसको सरप्राइज पार्टी के बारे में नहीं बताऊंगा, आई प्रॉमिस।
ओके, डोंट वरी आई विल बी केयरफुल, मैं केयरफुल रहूँगा, ये भी एक वादा है। आई वॉन्ट टेल एनी वन योर सीक्रेट, मैं किसी को तुम्हारा सीक्रेट नहीं बताऊँगा। वॉन्ट विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वॉन्ट, तो ये ज़रूर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज़ फॉर विल और बी गोइंग टू एक्सप्रेस ए प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन हम पहले कर चुके हैं। बी गोइंग ऑन भी, बी गोइंग टू भी उसकी प्रेडिक्शन में हम यूज़ कर लेते हैं, जो पास्ट कंटिन्यूस शो करता है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस। बोथ विल एंड बी गोइंग टू कैन एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ ए जनरल प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर। तो विल और बी गोइंग टू, ये दोनों शब्द जो हैं भविष्य के बारे में प्रेडिक्शन करने के काम में लिए जा सकते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल देखते हैं, द ईयर 2022 विल बी ए वेरी इंटरेस्टिंग ईयर, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग ईयर होगा, इसमें विल का यूज़ किया है। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इज़ गोइंग टू बी ए वेरी इंटरेस्टिंग ईयर, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ईयर होने वाला है या होने जा रहा है। प्रेडिक्शन में दोनों ही चीज़ें यूज होती हैं। जॉन स्मिथ विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, जॉन स्मिथ अगला प्रेसिडेंट होगा। जॉन स्मिथ इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, तो एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है, बनने जा रहा है या बनेगा। द मूवी जेनिथ विल विन सेवरल एकेडमी अवार्ड्स, जेनिथ मूवी बहुत सारे अवार्ड्स जीतेगी। जेनिथ इज गोइंग टू विन सेवरल एकेडमिक अवार्ड्स, गोइंग टू भी यानी जीतने जा रही है, दोनों का मतलब एक है। यानी प्रेडिक्शन के लिए हम दोनों स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, ये विल और बी गोइंग टू, ये दोनों स्ट्रक्चर यूज हो सकते हैं प्रेडिक्शन करने के लिए। यूज़ 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द फ्यूचर रियल कंडीशनल। फ्यूचर रियल कंडीशनल, रियल कंडीशनल वो होती हैं जिनके पूरे होने की उम्मीद ज़्यादा होती है। ऑल्सो कोल्ड कंडीशनल वन, कंडीशनल वन सेंटेंसेस भी बोलते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, जिसमें 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, उन चारों का स्ट्रक्चर और यूज़ बताया हुआ है। ओके, सो ऐसी शर्तें, डिस्क्राइब्स व्हाट यू थिंक यू विल डू इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन, तो ये चीज़ें ये दर्शाती हैं, ये कंडीशन ये चीज़ दर्शाती है कि आप क्या करोगे एक स्पेसिफिक सिचुएशन में, कि एक खास सिचुएशन अगर आपके सामने हो तो आप उसमें क्या करने वाले हो। ओके, एग्जाम्पल में बड़ा स्पष्ट हो जाएगा, इफ़ आई वर्क हार्ड आई विल पास द एग्ज़ाम, कि अगर मैं वर्क हार्ड करूँ, मेहनत करूँ, आई विल पास द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम को पास कर लूँ। तो ये बोलने वाले का मतलब ये है कि वो एग्ज़ाम अगर वर्क हार्ड करेगा और पास भी होगा, यानी ये कंडीशन जो है पूरी होने की संभावना रखती है, बोलने के सेंस से ये पता लग रहा है। तो इसमें देखिए जो कंडीशन है इफ़ आई वर्क हार्ड, जो कंडीशनल क्लोज है वो हम सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं फिर इसमें, और बाकी जो कंडीशन का जो रिजल्ट होता है वो फिर इसमें सिंपल फ्यूचर में विल का यूज़ करके फर्स्ट फॉर्म। तो आई शेल पास भी यहाँ पे लिख सकते हैं, वो भी सही होगा क्योंकि आई के साथ नॉर्मली हम शेल का यूज़ करते हैं। दूसरा, इफ़ यू वॉक फास्ट यू विल रीच स्टेशन ऑन टाइम, तो अगर तुम तेज़ चलो, अभी देखिए सिंपल प्रेजेंट में लिखा हुआ है ये, कि अगर तुम तेज़ चलो यू विल रीच स्टेशन ऑन टाइम, तो तुम स्टेशन टाइम पर पहुंच जाओ, यानी ये कंडीशन वास्तविक है, रियल है, अगर वास्तव में तेज़ चलो तो पहुंच जाओगे। ओके, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। आपको एक वर्ब जो है वो ब्लैंक मिलती है, तो आपको दूसरा सेंटेंस देख करके पता लगा लेना पड़ता है कि ये किस में कौन सा टेंस आएगा। ओके, थर्ड, व्हेन यू अराइव टू नाइट, जब आप रात को पहुँचो, वी विल गो आउट फॉर डिनर, तो हम डिनर पर बाहर जाएंगे, यानी जब तुम रात को आओगे तो हम बाहर डिनर करने जाएंगे। व्हेन यू अराइव टू नाइट, जब आज रात तुम आओगे, ये कंडीशन है, जब तुम आओगे, कंडीशन हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखी जाती है, और जो उसका रिजल्ट है जिसका पूरे होने की हमें उम्मीद है तो हम उसको सिंपल फ्यूचर में लिखते हैं, इसके साथ विल का यूज़ किया है। इफ़ आई गो टू द पार्क टुमारो आई विल ब्रिंग माई डॉग, अगर मैं पार्क गया कल तो मैं अपने कुत्ते को लेके आऊँगा। इफ़ आई गो ये कंडीशन है, तो सिंपल प्रेजेंट में देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है, यहाँ विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है। जेरी विल हेल्प मी विद माई होमवर्क व्हेन ही हैज़ टाइम, तो इसमें देखिए कंडीशन है ये व्हेन ही हैज़ टाइम, तो कंडीशन सिंपल प्रेजेंट में लिखी है, हैज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही सब्जेक्ट है सिंगुलर तो हैज़ लगाया है। व्हेन ही हैज़ टाइम, जब उसके पास टाइम होगा क्या करेगा वो, हेल्प मी, विल हेल्प मी, तो ये सिंपल फ्यूचर में इसका रिजल्ट आएगा, वो सिंपल फ्यूचर में होगा।
इफ़ आई गो टू माई फ्रेंड्स हाउस, अब ये शर्त है कि अगर मैं अपने फ्रेंड के घर जाता हूँ, आई गो सिंपल प्रेजेंट में है। आई विल टेक ए बॉटल ऑफ वाइन और सम फ्लावर्स, तो मैं एक वाइन की बोतल और कुछ फूल लूँगा। आई विल टेक अपने साथ लूँगा। तो ये शर्त थी कि अगर मैं घर जाऊँगा उसके डिनर के लिए तो क्या करेगा, मैं एक बोतल और वाइन की बोतल और फ्लावर्स लूँगा। ये रिजल्ट जो होगा ये सिंपल फ्यूचर में होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। जैसे पहला सेंटेंस मैं दोबारा बताता हूँ आपको, एग्ज़ाम में कैसे आते हैं। एग्ज़ाम में हो सकता है कि ये जो विल पास है ये आपको ना दिया हो और ब्रैकेट में आपको दिया हो पास, तो आप इस सेंटेंस को देखोगे इफ़ आई वर्क हार्ड। अब क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट में है, कंडीशन दिखाई हुई है, तो नेक्स्ट सेंटेंस जो होता है वो ऑटोमेटिकली सिंपल फ्यूचर में होता है। तो इसको हम पास को हम शैल पास कर देंगे। और सॉरी, उल्टा भी हो सकता है। हो सकता है कि ये जो सेंटेंस है कंडीशन वाला, इसमें ये जो वर्क वर्ब है इसको ब्लैंक रखा हो और आपको कहा हो कि वर्क की सही फॉर्म भरो। तो आगे वाला सेंटेंस हम देख लेंगे, सिंपल फ्यूचर में है, रिजल्ट अगर सिंपल फ्यूचर में है तो कंडीशन वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो यहाँ पे हम वर्क की फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे इफ़ आई वर्क। और हाँ, अगर ये सब्जेक्ट ही होता तो हम वर्क्स कर देते, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ SEIS लग जाता है वर्ब के बाद। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने सिंपल फ्यूचर किया, 2 पार्ट्स में किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो लेसन तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।